हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और आज है उसका लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। लेकिन ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरम है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद ही हम लोग ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, इसके ऊपर थ्योरम पूछा गया था। थ्योरम देखो क्या था। इफ थीटा इज द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल between the pair of lines given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0, then prove that tan theta is equal to 2 under root h square minus ab divided by a plus b. a plus b should not equal to 0. ये थ्योरम पूछा गया था। देखो कब मार्च 15 में पूछा गया है, मार्च 17 में पूछा गया है, जुलाई 17 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका प्रूफ आपको पूछा जाता है, वही आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। लेकिन समझ लेते हैं कि पहले ये थ्योरम है क्या। देखो, ये इक्वेशन ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया था। दो लाइन से अगर ओरिजिन में से पास होती तो उसके लिए हमने एक इक्वेशन स्टडी किया था, ये वाला। तो ये दो लाइन से पेयर ऑफ लाइंस, ये दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन हमें ये मिलता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। तो अभी ये दो लाइंस के बीच का एंगल हमें निकालना है। मान लो थीटा, ये एंगल आपको निकालना है ये दो लाइंस के बीच का। तो ये एंगल निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। तो ये अक्यूट एंगल का फॉर्मूला है। मान लो अगर ये 90 डिग्री होगा, मतलब ये ऐसे होगा, तो उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी वो भी हम लोग, मतलब ये दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे को तो उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी वो भी हमें स्टडी करनी। मान लो ये दो लाइंस ऐसे पैरेलल है तो उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी वो भी हमें स्टडी करना है। ठीक है, बट इनकेस अगर ये दो लाइंस ऐसी है तो इनके बीच का एंगल ये लेस देन 90 डिग्री रहेगा, मतलब 0 से बड़ा रहेगा, 90 से छोटा रहेगा, तो उसको हम कहेंगे अक्यूट एंगल। इसलिए यहाँ पे बोला गया है इफ थीटा इज द मेजर ऑफ अक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी ये दो लाइंस का इक्वेशन ऑलरेडी हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके ऊपर सॉल्व किए हैं। तो अभी इसका जो एंगल है उसका हमें फॉर्मूला स्टडी करना है और इसी के ऊपर बेस्ड सभी न्यूमेरिकल्स है आपके एक्सरसाइज 4.2 के। बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, जल्दी खत्म होगा और सभी न्यूमेरिकल्स इसी के ऊपर बेस्ड है। tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। तो ये थीटा एंगल निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, बट ये फॉर्मूला आपको प्रूव करने के लिए भी पूछा जाता है, तो वही हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रूव करना है इसको। सबसे पहले हमने एक कंडीशन स्टडी की थी m1 प्लस m2। अगर दो लाइंस का, जो दो लाइंस हमने ली है यहाँ पे, ये एक लाइन, ये एक लाइन, मान लो ये एक लाइन का स्लोप है m1, ये एक लाइन का स्लोप है m2। तो ये स्लोप से हम लोग स्टडी करेंगे। इसकी कंडीशन हमने स्टडी की थी m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या होता है -2h डिवाइड बाई b होता है, एंड m1 इंटू m2 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b होता है। तो इसी का यूज करके हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या लिखना है, लेट m1 and m2 be the slopes of the lines represented by the equation ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। ओके, अब ये जो कंडीशन है गिवन उसको लिखो। नाउ देयरफॉर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h डिवाइड बाई b एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b। देखो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था, आपको याद होगा। इसके पहले हमने एक एग्जाम्पल में वो फॉर्मूला यूज किया था। क्या फॉर्मूला था, m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर होता है -4m1 m2। ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया था। ओके, ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो क्या आएगा, ये वैल्यू पुट करो, m1 प्लस m2 क्या है -2h डिवाइड बाई b ब्रैकेट स्क्वायर -4 इंटू m1 m2 क्या है, a डिवाइड बाई b। तो इसका स्क्वायर किया तो हमें क्या मिलेगा, -2 का स्क्वायर 4, दैट मीन्स 4h स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर माइनस 4a डिवाइड बाय b, मतलब 4a डिवाइड बाय b। ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं।
अब देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ b से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी b से मल्टीप्लाई किया तो ये b स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम होगा, तो ऊपर की डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन आप लोग कर सकते हैं। 4h स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइड बाय b स्क्वायर। इन दोनों में से 4 कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4 इन ब्रैकेट h स्क्वायर माइनस ab डिवाइड बाय b स्क्वायर। ओके, ये हमें क्या मिल रहा है, m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर। इधर लिखते हैं, हमें ये फॉर्मूला प्रूव करना है, इतना याद रखो। अब यहाँ मिला हमें m1 माइनस m2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो इसका अगर स्क्वायर मैंने इधर शिफ्ट किया तो मुझे क्या मिलेगा, इफ m1 माइनस m2 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर शिफ्ट किया तो क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर हमें ये टर्म लेनी होगी, दैट इज 4 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय बी स्क्वायर। ओके, अब ये स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद ये 4 का क्या बनेगा, 2 बनेगा। m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 4 बाहर आने के बाद 2 बनेगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद ये सिंगल b बनेगा। ये क्या हुआ, m1 माइनस m2। ठीक है, अब देखो बच्चों tan थीटा के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ m1 माइनस m2 की जगह पे ये हम लोग पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 की जगह पे ये पुट करो 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय b डिवाइड बाय 1 प्लस a डिवाइड बाय b। ओके, a डिवाइड बाय b, m1 इंटू m2 क्या है, a डिवाइड बाय b, वो हमने यहाँ पे पुट किया। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, हमें क्या मिलता है, tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय b डिवाइड बाय 1 प्लस a डिवाइड बाय b, b इंटू 1 b आएगा प्लस a इंटू 1 a आएगा डिवाइड बाय b आएगा, मॉड कंप्लीट। तो ये भी एंड ये भी यहाँ पे कैंसिल होता है। ठीक है, तो हमें tan थीटा का फॉर्मूला देखो क्या मिलता है, यहाँ पे अभी जगह नहीं है, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू देखो क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय ये a प्लस बी नीचे आएगा। ठीक है, तो ये हमें मिला tan थीटा। ओके, तो यही हमें प्रूव करना था। देखो tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। यहाँ ए प्लस बी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिवाइड बाय 0 अनडिफाइंड टर्म हो रहेगी। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ रिमार्क्स है वो हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन पहले देखो एक बार रिवाइज करती हूँ। सबसे पहले हमने स्लोप्स लिए m1 एंड m2, 2 स्लोप्स लिए, उसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। m1 प्लस m2 किया दैट इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी आएगा, m1 इंटू m2 किया a डिवाइड बाई बी आएगा। ये फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके अंदर ये दोनों टर्म्स हमने पुट की। पुट करने के बाद इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, नहीं डायरेक्टली बी स्क्वायर था डिनोमिनेटर में, डायरेक्टली हमने लिखा 4h स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइड बाई बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 कॉमन निकाला, ये फॉर्मूला मिला, इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमें ये टर्म मिली। फिर tan थीटा का फॉर्मूला इसका m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। फिर tan थीटा m1 माइनस m2 की जगह पे हमने ये फॉर्मूला पुट किया, 1 प्लस m1 m2 की जगह पे ये फॉर्मूला पुट किया, यहाँ b कैंसिल हुआ और हमें ये फॉर्मूला मिला। ठीक है, तो बच्चों ये थ्योरम पूछा जाता है, सब लोग इसकी प्रैक्टिस करो, डेरिवेशन खुद एक बार लिख के देखो, प्रूफ एक बार लिख के देखो। अब इसी से रिलेटेड कुछ रिमार्क्स है वो मैं आपको बताती हूँ, वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहली केस हम लोग देखेंगे, अगर लाइंस को इंसिडेंट है तो हम क्या करेंगे। देखो लाइंस आर को इंसिडेंट, एक तो वो लाइंस ऐसे पैरेलल हो सकती है, राइट ना, एक तो ऐसे परपेंडिकुलर हो सकती है, 2 लाइंस ऑलरेडी मैंने आपको इसके पहले बताया। तो अगर ये पैरेलल है या फिर ऐसे को इंसिडेंट भी हो सकती है, एक दूसरे के ऊपर एक ऐसे को इंसिडेंट भी हो सकती है। तो यहाँ पे पॉसिबल कैसे पहली लेते हैं हम लोग, अगर लाइन को इंसिडेंट है तो परपेंडिकुलर, 2 केसेस उन्होंने दी है, तो उसके लिए क्या कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, इसके भी ऊपर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो लाइन अगर को इंसिडेंट है, इफ लाइन्स आर को इंसिडेंट, अगर ये लाइंस को इंसिडेंट है तो इन दोनों का स्लोप सेम रहेगा, मतलब m1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, m2 रहेगा।
ये m2 को इधर शिफ्ट करो तो हमें क्या मिलेगा, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अगर m1 माइनस m2 0 है, इसका मतलब ये जो टर्म है 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, ये टर्म भी क्या है, 0 है। अगर ये 0 रहा तो ये टोटल टर्म क्या रहेगी, यहाँ पे 0 रहेगी। ठीक है, तो ये अगर 0 है, इसका मतलब क्या कि ये मैंने इसको इस साइड शिफ्ट किया तो ये भी 0 बनेगा, ये 2 को इधर शिफ्ट किया तो वो भी 0 बनेगा, और अंडर रूट का स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। अगर इसका स्क्वायर रूट में हटा देती हूँ तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और अगर ये ए बी माइनस इधर शिफ्ट किया तो ये इस साइड जाके प्लस बनेगा, मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। तो बच्चों ये जो कंडीशन है एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ये जो कंडीशन है, अगर आपको ऐसी कंडीशन मिलती है तो हम बोलेंगे लाइंस आर कोइंसिडेंट। समझ में आया? अगर उन्होंने बोला कि लाइंस कोइंसिडेंट है कि नहीं ये चेक करो, तो आप क्या करोगे, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं ये चेक करोगे। आपके पास एच की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू होगी, बी की, जो इक्वेशन दिया है उसमें ये सभी वैल्यूज होगी, वो वैल्यूज आप इसके अंदर पुट करोगे और चेक करोगे कि ये 0 है कि नहीं। अगर 0 आता है तो हम बोलेंगे देन द गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट। आया समझ में? मतलब ये लाइंस कोइंसिडेंट तभी हो सकती इफ एंड ओनली इफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो ये होगा पहला रिमार्क। दूसरा रिमार्क देखते हैं, अगर लाइंस परपेंडिकुलर होगी तो क्या करना है। सेकेंड, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है, -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या आंसर मिलता है, -1 मिलता है। इसका मतलब क्या कि m1 इंटू m2, इसका मतलब क्या होता है, a डिवाइड बाई b। ये ऑलरेडी हमने देखा है। ये हमें क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। दैट मीन्स a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -b मिलेगा। अगर मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये माइनस भी अगर मैं इधर शिफ्ट करती हूँ तो ये मुझे a प्लस बी मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जो कंडीशन है, जब a प्लस बी इज इक्वल टू हमें 0 मिलता है, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि लाइन्स आर परपेंडिकुलर। मतलब आपको दो कंडीशंस चेक करनी है। अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो हम ये कंडीशन चेक करेंगे, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो हम ये कंडीशन चेक करेंगे। और इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था मार्च 17 में। 1 मार्च के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो हम कौन सी कंडीशन चेक करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। और अगर कोइंसिडेंट है तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, या फिर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। और इसी के ऊपर बेस्ड आपके एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इसका पहला क्वेश्चन देखो क्या है, एक्सरसाइज 4.2 का। शो दैट लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सबसे पहला क्वेश्चन है। मतलब हमें शो करना है कि जो लाइन दी है वो परपेंडिकुलर है, ऐसे हमें शो करना है। तो परपेंडिकुलर के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताई कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 0 प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है वो लिख लो, गिवन इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स, दोनों का इक्वेशन दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया है। इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो a की जगह पे क्या मिल रहा है 3, 2h की जगह पे क्या मिल रहा है -4 एंड b की जगह पे क्या मिल रहा है -3। ओके, इसका मतलब ये h क्या मिलेगा, देखो h इज इक्वल टू -4/2। तो 2 2 जा 4, मतलब ये -2 मिलेगा। h हमें -2 मिल रहा है, a हमें 3 मिल रहा है, b हमें -3 मिल रहा है। वैसे h की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग पहले हमें चेक क्या करना है, यहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं।
तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो कंसिडर करते हैं a प्लस बी। तो a प्लस बी देखो क्या आएगा, a क्या है यहाँ पे 3 प्लस b क्या है -3, दोनों की सब्ट्रैक्शन कितनी आती है 0। दैट मीन्स a plus b is equal to 0. Therefore, we can conclude that lines represented by 3x square minus 4xy minus 3y square is equal to 0 are perpendicular to each other. ऐसे आपको लिखना है हर एक एग्जाम्पल के लिए। आया समझ में? ओके ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, शो दैट लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर को इंसिडेंट। अभी यहाँ पे को इंसिडेंट पूछा है। को इंसिडेंट का फॉर्मूला है एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है कंडीशन, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन क्या है। गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है, a इज इक्वल टू है 1, 2h इज इक्वल टू है 6 एंड b इज इक्वल टू है 9। तो h इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 6 डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6, तो ये मिलेगा 3। h इज इक्वल टू मिलेगा 3। कंसीडर कौन सी कंडीशन लेनी होगी, अभी कोइंसिडेंट चेक करना है, मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू एच की जगह पे 3 पुट करो, 3 स्क्वायर क्या आएगा 9 माइनस ए क्या है 1, बी क्या है 9 इज इक्वल टू 9 माइनस 9 इज 0। इसका मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। आगे कंडीशन अगर ये प्रूव हो गया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं देयरफॉर लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर कोइंसिडेंट। ओके, ऐसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी ऑलरेडी बोल के रखा है कि ये परपेंडिकुलर है और बोला कि k की वैल्यू फाइंड करो। सिंपल है, देखो वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। गिवन इक्वेशन इज kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे हम लोग, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू क्या आ रही है k, 2h की 4 एंड b की -4। तो h इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे ये इस साइड शिफ्ट किया तो 2 2 जा 4, मतलब h इज इक्वल टू मिलेगा 2। ठीक है, अब देखो नाउ द गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देन कौन सी कंडीशन है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आएगा। सो a क्या है k प्लस b क्या है -4, मतलब ये बनेगा k -4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब k इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4 मिलेगा। यही वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी थी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है बच्चों, फाइंड द मेजर ऑफ द अक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय। और नीचे कुछ लाइन्स दी है, टोटल 4 क्वेश्चंस दिए इसके अंदर। वो लाइन्स का हमें अक्यूट एंगल मतलब थीटा फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे tan थीटा, हर एक एग्जाम्पल में tan थीटा का फॉर्मूला यूज करके हमें इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, 3x² माइनस 4√3xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए, राइट ना। तो tan थीटा का फॉर्मूला याद करो, उसमें h लगने वाला है, a लगने वाला है, b लगने वाला है। तो सबसे पहले h a b फाइंड कर लो। पता है कैसे फाइंड करना है, बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द जनरल इक्वेशन। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप लिखो। गिवन इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस 4√3xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करना है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। इसमें a क्या है देखो, a इज इक्वल टू मिल रहा है 3, 2h इज इक्वल टू मिल रहा है माइनस 4√3 एंड b इज इक्वल टू मिल रहा है 3। तो यहाँ 2h इज इक्वल टू माइनस 4√3 मिल रहा है, तो h इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये 2 2 4 बनेगा, मतलब माइनस 2√3 मिलेगा और b इज इक्वल टू 3 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिलता है देखो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट, एक मिनट, पूरा अंडर रूट नहीं होता ना, 2√h² माइनस ab डिवाइड बाय a प्लस बी। ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया ऑलरेडी, इसका थ्योरम भी हमने प्रूव किया, वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अब सभी वैल्यूज आपके पास है, h है, a है, b है, सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। तो क्या मिलेगा देखो, 2√h² मतलब क्या आएगा, माइनस 2√3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस a इंटू बी, a क्या है 3, b क्या है 3 डिवाइड बाय a प्लस बी मतलब 3 प्लस 3, ओके। सो दैट इज इक्वल टू, ये क्या मिलेगा देखो, 2 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 3 बचेगा, माइनस 3 3 जा 9 डिवाइड बाय 3 प्लस 3 6, दैट इज इक्वल टू, ये कितना होता है देखो, कैलकुलेट करो, 2√4 3 जा 12 माइनस 9 मतलब कितना होगा, ये 3 होगा, है ना। तो ये √3 ही डायरेक्टली मैं लिखती हूँ, 2√3 डिवाइड बाय 6, यहाँ मॉड होता है हाँ हमेशा। तो अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो भी हमें प्लस में ही मिलेगा क्योंकि एंगल है। तो tan थीटा इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा देखो, 2 3 जा 6, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हमें थीटा निकालना है, √3 डिवाइड बाय 3 को हम ऐसे लिखेंगे, √3 इंटू √3, तो ये √3 गेट कैंसल, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय √3। सो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, tan इनवर्स 1 डिवाइड बाय √3। 1 डिवाइड बाय √3 कौन से एंगल के लिए होते हैं, tan के 30 डिग्री के लिए, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आया समझ में। ये है क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, 4x² प्लस 5xy प्लस y² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन 4x² प्लस 5xy प्लस y² इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ, सेम स्टेप्स फॉलो करनी है, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। यहाँ a इज इक्वल टू क्या है, 4 है, 2h इज इक्वल टू है 5 एंड b इज इक्वल टू है 1। h इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5/2 मिलेगा, देखो h इज इक्वल टू मिलेगा 5/2। Therefore tan थीटा इज इक्वल टू मॉड 2√h² माइनस ab डिवाइड बाय a प्लस b, ओके। सो दैट इज इक्वल टू √2h² क्या है देखो, 5/2, तो यहाँ पे लिखो 25/4, डायरेक्टली स्क्वायर करती हूँ मैं, माइनस a इंटू बी, 4 1 जा 4 मतलब 4 आएगा, डिवाइड बाय a प्लस बी मतलब 4 + 1, ओके, मॉड कंप्लीट, दैट इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, 2 4 4 जा 16 मतलब √25 माइनस 16 डिवाइड बाय 4, 4 + 1 इज 5। तो ये क्या मिलेगा देखो,
दैट इज 9। सॉल्व करो इसको, कितना आता है, tan थीटा इज इक्वल टू 2√9/4 डिवाइड बाय 5। सो tan थीटा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद क्या बनेगा, 3/2 बनेगा डिवाइड बाय 5। तो ये 3, ये 2 गेट कैंसल, तो tan थीटा इज इक्वल टू हमें मिलता है 3 डिवाइड बाय 5। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, tan इनवर्स 3 डिवाइड बाय 5। ओके, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आया समझ में। अभी आगे कुछ तो सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, tan इनवर्स 3/5 तक रखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 इसके जैसा ही है, मैं आपको बताती हूँ क्या है क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग एज अ होमवर्क इसको सॉल्व करोगे। 2x² प्लस 7xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। इसको आप लोग होमवर्क करोगे। ठीक है, सेम तरीके से करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग है, वो मैं आपको करके देती हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, a² माइनस 3b² x² प्लस 8ab xy प्लस b² माइनस 3a² y² इज इक्वल टू 0। इसको हमें कंपेयर करना है वो इक्वेशन के साथ। देखो अब यहाँ पे स्मॉल a b, ऑलरेडी स्मॉल a b के टर्म्स में ही हमें इक्वेशन दिया है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैपिटल A लिखते तब हमारा कंफ्यूजन नहीं होगा। कैपिटल A x² प्लस 2 कैपिटल H xy, वही इक्वेशन बस कैपिटल में लिखेंगे, प्लस by² इज इक्वल टू 0। और इससे कंपेयर करो तो a की जगह पे देखो क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू आ रहा है a² माइनस 3b²। 2h की जगह पे क्या आ रहा है 8ab, एंड b की जगह पे आ रहा है b² माइनस 3a²। ओके, तो ये 2 अगर मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये आएगा 4ab। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो। tan थीटा का फॉर्मूला देखो क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड 2√h² माइनस ab डिवाइड बाय a प्लस b। तो यहाँ पे √h² माइनस ab जो है वो पहले हम फाइंड कर लेते, उसके बाद आगे का सॉल्व करेंगे। क्या आएगा देखो, √h² माइनस ab इज इक्वल टू, h क्या है 4ab है, √4ab ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ab मतलब a² माइनस 3b², b मतलब b² माइनस 3a²। ओके, दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना होगा हमें। तो क्या आएगा देखो, स्क्वायर रूट 4ab मतलब 16a² b² माइनस a² से मल्टीप्लाई करो a² b² माइनस माइनस बाहर रखो पहले, a² इंटू b² a² माइनस 3a⁴ बनेगा, देन माइनस 3b² माइनस 3b⁴ बनेगा, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 3 3 जा 9 a² b²। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। अब देखो ये माइनस से मल्टीप्लाई किया, अंदर में यहीं पे स्टेप करती हूँ, माइनस से अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस। अब इसको सॉल्व करो, क्या आता है देखो, 16a² b² माइनस 9a² b²। 16 में से 9 गए तो कितने बचते हैं, दैट इज 6। और यहाँ ऑलरेडी एक 1a² b² है, मतलब देखो ये 10 माइनस 10, 16 में से माइनस 10 गए तो कितने बचते हैं 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √6a² b², मतलब ये टर्म गई, ये टर्म गई, ये टर्म गई। ये देखो 3a⁴ प्लस 3b⁴, इसको एज इट इज रखो। दोनों में से चाहे तो 3 कॉमन निकाल लो, प्लस आएगा, दोनों में से 3 कॉमन निकाला, a⁴ प्लस b⁴। ओके, ये हुआ हमारा √h² माइनस ab। ठीक है, अब ये टर्म हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा देखो बच्चों, इसको और भी हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो डायरेक्टली पुट मत करो, थोड़ा और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो ये 3 दोनों में से हम लोग 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। मतलब और क्या कर सकते हैं देखो, h² माइनस ab, दोनों में से अगर मैंने 3 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा,
यहाँ पे बचेगा 3 और इसकी जगह पे रहेगा 2, 3 2 6 ना, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस यहाँ रहेगा a⁴ प्लस यहाँ रहेगा b⁴। ओके, अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया। अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, राइट ना। तो यहाँ स्क्वायर है, तो अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिया और यहाँ पे भी स्क्वायर लिया तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे बनेगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर और b स्क्वायर का स्क्वायर मतलब यहाँ पे भी 4 आएगा। ठीक है, तो a⁴ प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b⁴, ये फॉर्मूला हम लोग अभी इसकी जगह पे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, राइट ना। तो देखो क्या मिलेगा, ये दैट इज इक्वल टू √3 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, इसकी जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब देखो इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल जाएगा और ये हमें क्या मिलेगा, √3 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर स्क्वायर रूट निकल गया, ये हमें क्या मिला, दैट इज h स्क्वायर माइनस ab। ओके, तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला हम लोग उसके अंदर यूज कर सकते हैं। ये भी सिंप्लीफाई कर लेते, a प्लस बी, एच स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू क्या मिला, √3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिला। अब इसकी जगह पे हम लोग a प्लस बी भी फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली पुट करेंगे। a प्लस बी मतलब क्या है, देखो a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस b की जगह पे b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ओके, सो ये क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर एज इट इज रखो, वो भी एज इट इज रहेगा, माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। ओके, इसको और कुछ कर सकते हैं क्या सिंप्लीफाई, सोचो जरा।